सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति ही अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। आज हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री, नरियावली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी। जानना चाहूँगा कि ये संघर्ष की कहानी बनी कैसे। जैसे कि भारत का आज राजपत्र आया है 2021 का, काफ़ी संशोधन हुए, इसमें आपकी और वीरेंद्र पटेल जी की अहम भूमिका बताई जा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी से व्यक्तिगत संबंध लंबे वर्षों से हैं। जब वीरेंद्र जी ने ये मुझसे आने की कहा कि इस विषय पर केवल महामहिम राष्ट्रपति जी ही इस विषय को सुन सकते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया। लंबे समय से यानी कि जब हम लोग मिलते आए हैं, हमारे निवास पे भी वो कई बार आए। सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति ही अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और अब रिपब्लिक सागर मीडिया की एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री, नरियावली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी और कैंट बोर्ड की बड़ी बड़ी समस्याओं को, सिविल समस्याओं को वहां पर रखा था। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये संघर्ष की कहानी बनी कैसे। जैसे कि भारत का आज राजपत्र आया है 2021 का, काफ़ी संशोधन हुए, इसमें आपकी और वीरेंद्र पटेल जी की अहम भूमिका बताई जा रही है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि संघर्ष हुआ कैसे, कैसे आपने मुलाकात की और निष्कर्ष तक कैसे आए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी से व्यक्तिगत संबंध लंबे वर्षों से हैं। जब वीरेंद्र जी ने ये मुझसे आने की कहा कि इस विषय पर केवल महामहिम राष्ट्रपति जी ही इस विषय को सुन सकते हैं, वो ही सुनकर निर्णय ले गए। हम लोगों ने विचार किया और सौभाग्य की बात ये भी है कि कोरोना काल में थोड़ी सी ढील होने के कारण जैसे ही हमने रिक्वेस्ट उनके पास भेजी, तो हमारी रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद करीब यानी कि 10-15 दिन हमने अपना समय लेने, 10-15 दिन में हमें समय मिल गया। जैसे ही यानी कि हम लोगों को समय मिला, तो हम लोग यहाँ से बाई कार यहाँ से यानी कि सोचा हम लोगों ने, वीरेंद्र और हमने कहा ट्रेन में जाना ठीक नहीं है, बाई कार हम लोग यहाँ से यानी कि दिल्ली गए। दिल्ली रात में यानी कि रेस्ट हाउस में विश्राम किया और सुबह 11 बजे से हमारी मुलाकात थी। तो हमारी मुलाकात 12 बजे मतलब यानी कि शुरू हुई। 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा हमारा यानी कि लंच के पहले का जो समय है वो पूरा उन्होंने हमें दिया। स्वाभाविक रूप से लंबे समय से यानी कि जब हम लोग मिलते आए हैं, हमारे निवास पे भी वो कई बार आए, हमारे बच्चों की शादी में आए, हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो हम लोग साथ में रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात के लिए कि वो इस सर्वोच्च पद पर हैं आज, और ये विषय केवल यानी कि महामहिम राष्ट्रपति ही इसको सुन सकते थे, ये वीरेंद्र जी ने हमें बताया।
सर, आपने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात भी कर ली और समस्त मुद्दों के बारे में बता भी दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि सब मुद्दों को सुनने के बाद, समस्याओं को सुनने के बाद राष्ट्रपति जी ने क्या आश्वासन दिया था कि कितने समय में आपकी समस्याओं को समाधान हो जाएगा। सर, हमारी मुलाकात 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च को मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए पूरे विषय को उन्होंने कहा था कि अति शीघ्र इस पर हम विचार करेंगे और ये जनहित के मुद्दे हैं। तो उन्होंने मुझे 2-3 माह का आभास था, जैसा कि उनने बोला था कि अति शीघ्र आने की इस पर हम निर्णय लेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि 19 मार्च को हम मुलाकात हुई और ये जून 2021 में नया नियम संशोधित होकर आ गया और जिससे ये एक कैंटोनमेंट के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जैसा यानी कि इस राजपत्र में जो अधिनियम 2021 जारी किया है, तो मुझे जितना समय का आभास था, मुझे उस समय सीमा में ये निर्णय सामने है। और इसके बाद यदि 1-आध महीना और लगता तो मैं पुनः उनसे आने की मुलाकात करने के लिए समय लेने की योजना हमारे मन में थी। हमारी वीरेंद्र से भी बात हुई थी कि यदि 3 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे तो अपन लोग पुनः रिमाइंडर करने के लिए पुनः मिलेंगे, परंतु सौभाग्य है कि वो 3 महीने के भीतर ये निर्णय आ गया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राष्ट्रपति जी को। सागर कैंट ही नहीं, देश की 62 छावनियों में जो अधिनियम 2021 का जारी करके पूरे देश के लिए जो जनहितकारी योजना है और जनहित में निर्णय लिया है, वो धन्यवाद के पात्र है। सर, अब मैं जानना चाहता हूं कि अभी जैसे कि 2021 का जो अधिनियम आया है, इसमें जो सिविलियंस हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे इन सब चीज़ों से? सर्वप्रथम तो ये जो मुद्दा है, मैं आपको यानी कि थोड़ा विस्तार से शुरू से बात आप करना चाहूँगा। ये मामला तो लगभग 50 वर्षों से यानी कि इसी प्रकार का है कि कैंटोनमेंट एरिया में जो भूमि लीज पर थी, जिस पर यानी कि किसान खेती करते थे, उनकी लीज 1972 से लेके 90 तक छुटपुट यानी कि रिन्यू होती आई हैं, परंतु 1990 के बाद एक भी लीज रिन्यू नहीं हुई। अब मामला यानी कि भूमि रिन्यू का के साथ साथ वो अतिक्रमणधारी मतलब घोषित हो गए। यदि रिन्यू नहीं हुई तो अतिक्रमणधारी जिन लोगों की भूमि अगर रिन्यूअल नहीं हुई तो उनको अतिक्रमणधारी घोषित कर दिया गया, क्योंकि अभी वो काबिज हैं उस पर। जो भूमि उनकी लीज की थी और लीज रिन्यू ना होने के कारण वो मतलब काबिज तो है, काबिज होने के कारण वो अतिक्रमणधारी घोषित कर दिए गए। अब दूसरा विषय ये है कि बोर्ड पचमढ़ी में जो पिछले यानी कि चुनाव हुए थे, उसमें कुछ बाहर के लोग आकर कैंट एरिया में बस गए और उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा के और उन्होंने मतदान किया। हारने वाला प्रत्याशी हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में ये डिसीजन हुआ कि जो बाहर के लोग हैं वो उनको अधिकार नहीं है वोट देने का, इसलिए उनके नाम काटे जाएं। तो अतिक्रमणधारी की व्याख्या वो पूरे कैंटों में यहाँ भी लागू कर दी कि जिनकी लीज रिन्यू नहीं हुई है तो उन्हें भी अतिक्रमणधारी मान लिया। तो आज यदि हम कैंट की बात करें तो कैंट में 6-7 हज़ार लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और ये कब मालूम पड़ा कि जब 2021 में वोट भंग हुआ
और नई मतदाता सूची यानी कि प्रकाशित हुई। उसमें जब सूची देखी लोगों ने तो उसमें उन किसानों के नाम उस सूची से यानी कि बाहर थे। तो इस पर कुछ हमारे कैंट के जनप्रतिनिधि में विशेष रूप से भाई वीरेंद्र पटेल एक्टिव हुए और इन्होंने रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रभुदयाल पटेल ने भी मुलाकात की। मुलाकात करके ये सारा विषय उनके सामने रखा। उनके आधार पर, उनके कहने के आधार पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने इनसे साफ कहा कि ये जो मामला जो हाई कोर्ट का था, इसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में वो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, यथावत कर दिया। जैसा हाई कोर्ट का निर्णय था कि इनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए, वही यथावत सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ है नहीं, तो इसके उन्होंने कह दिया कि ये मामला तो केवल महामहिम राष्ट्रपति जी ही सुन सकते हैं और वही निर्णय इस पे आने की ले सकते हैं। तो उसके बाद वीरेंद्र जी हमसे मिले, सारे विषय को यानी कि उन्होंने समझाया। और स्वाभाविक है कि कैंट एरिया नरियावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। लंबे समय से हमारी शुरुआत नरियावली विधानसभा क्षेत्र से हुई है। 2003 से 2008 के बीच में भी मैं यहाँ से विधायक रहा, 90 से 92 तक रहा। तो स्वाभाविक है हमारे मन में भी एक इच्छा थी कि इसमें हमें भी कुछ यानी कि करना चाहिए, क्योंकि 2003 से 2008 तक बोर्ड भंग रहा अपना कैंटोनमेंट। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी छोटी जो समस्याएं आई हैं, उसके लिए भी मैं संघर्ष करता रहा और भी अन्य जनप्रतिनिधियों के हिसाब से मैं भी लगा रहा। तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, इस विषय पर हमें कुछ यानी कि करना चाहिए। तो इस पर यानी कि गंभीर मामला था, महामहिम राष्ट्रपति जी ही इसे सुन सकते थे। तो हमने ये रक्षा मंत्री से मिलने के 15 दिन बाद ही हमें समय मिल गया। उन्होंने जैसे ही हमसे बात की कि महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है इस विषय को लेके, क्योंकि अब वो ही सुन पाएंगे और वही निर्णय कर पाएंगे। मैं, वीरेंद्र पटेल और हमारा बालक संजीव कबीर पंथी, हम लोग तीनों लोग यानी कि गए और 45 मिनट तक हम लोगों की चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी से हुई है। और मैं मानूंगा कि वीरेंद्र जी इसके ज्ञाता हैं, मतलब बहुत बारीकी से उन्हें अध्ययन है कैंट की समस्याओं का। उन्होंने बड़े गंभीरता से एक एक बिंदु पर उनसे चर्चा की और उन चर्चाओं का निराकरण कैसे होगा वो महामहिम जी ने भी पूछा, क्योंकि जनहित के मुद्दे में से वो भी प्रेरित हुए कि नहीं, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए उनने भी पूछा कि ये कैसे आने की संभव होगा। तो उस संबंध में भी सुझाव हम लोगों ने, वीरेंद्र ने, हम लोगों ने दिए और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि इसको हम गंभीरता से लेंगे। और आज जून 2021 में जो भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ है, उसमें बहुत सारी जो समस्याएं थी कैंटोनमेंट बोर्ड की, उसे उसमें यानी कि अधिनियम में लिया है। 1937 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम को समाप्त करके, और पूरे अधिनियम में बहुत सारे विषय हैं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, तो उसे उन्होंने 2021 लागू किया है, जिससे
वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़ेंगे। अतिक्रमणधारी या और अन्य नए किसानों को भी लीज पर ज़मीन कैंटोनमेंट की दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो कैंटोनमेंट की और भी अन्य जगह पड़ी है, जो बंजर है, अनुपयोगी है, उस भूमि के लिए भी ऐसा प्रावधान किया है कि उसके लिए भी बोर्ड निर्णय लेगा। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो बदलाव किए गए हैं, इसमें सिविलियंस को क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वोटर लिस्ट से नाम कटना, वोटर लिस्ट में नाम जुड़े जाएंगे इस नियम के आधार पे। अतिक्रमणधारी जो थे उन्हें लीज दी जाएगी, नए यानी कि किसानों को दी जाएगी। इसके साथ साथ सिविल एरिया, जो कैंट का सिविल एरिया है, उसमें मकानों के लिए नक्शा बनाने में दिक्कत होती थी, नक्शा बनाने में, नामांतरण में, बिक्री में, और थोड़ा बहुत जो भी अतिक्रमण मकानों का होता था तो वो तोड़ने की कार्रवाई करते थे। तो उसमें ऐसा सरलीकरण किया है कि यदि थोड़ा बहुत यानी कि बढ़ा भी लिया है तो उसमें जुर्माना लगा के और उसे यानी कि यही अपने यानी कि बोर्ड में इसका यानी कि निर्णय होगा। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से उन सभी लोगों को अपना मौलिक अधिकार भी उनको मिल गया, वोट डालने का अधिकार, और इसके साथ साथ शासन की योजनाओं का भी लाभ उन्हें मिलेगा। जैसे यानी कि केंद्र सरकार की योजना है शौचालय, प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, अनेक यानी कि ऐसी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए भी वो पात्र हो जाएंगे। अभी तक 70 सालों में कैंट एरिया को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और आज भी नहीं मिल रहा। और इससे यानी कि अधिनियम आने से इन सारे यानी कि क्षेत्रवासियों को इस प्रकार का लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, सिविल एरिया के अलावा उन्होंने वो अपना A1, A2 जितने भी प्रकार हैं, A1, A2 लैंड जो है, जितने भी प्रकार हैं आपके यानी कि इस एरिया के, उन सबके लिए उन्होंने प्रावधान किया है और सरलीकरण किया है। कई प्रकार हैं उसमें यानी कि आपके यानी कि आर्मी की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।